समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। लौकिक उन्नति का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। और इस जीवन में जीव स्वतंत्र नहीं है। पूरी तरह से कोई जीव इस जीवन में स्वतंत्र नहीं होता। यह राम कह रहे हैं भरत से। देखिए, होता क्या है कि भरत जो है वह बहुत पीड़ा में है, बहुत वियोग में है। इसका दो कारण है। एक तो जो हुआ है, कैकेयी ने जो किया है, उसको लेकर उनके मन में जो ग्लानि है वह इतना ज़्यादा भार है उस ग्लानि का कि वह भरत को भीतर ही भीतर पूरा तोड़े जा रहा है। और दूसरा कि उसी समय दशरथ जी की मृत्यु का भी समाचार उन्हें मिला है, तो अचानक से पिता का साया चला गया, बड़े भाई का साया चला गया। बड़े भाई की हालत देख रहे हैं और वो समझते हैं कि उसके ज़िम्मेदार वो हैं। पर आप कहिए, क्या भरत जिम्मेदार हैं? देखिए, तो यहाँ संयोग आता है। संयोगवश भरत जो हैं वह कैकेयी के पुत्र हैं। संयोगवश राम जो हैं वो कौशल्या के पुत्र हैं। क्या हमने, आपने, मैंने, किसी ने भी अपना स्वयं अपने परिवार का चुनाव किया था? संयोगवश होता है। भाई बहन संयोगवश मिलते हैं। जिस शहर में हम रहते हैं वो संयोगवश होता है। वहाँ जो हमारे शिक्षक मित्र बनते हैं वो संयोगवश होता है। लेकिन संयोग क्या इतना बड़ा हो सकता है कि वो व्यक्ति को भीतर से पूरी तरह से तोड़ दे, परंतु उसमें उस व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत गलती नहीं है। जैसे भरत ने कुछ नहीं किया, परंतु भोग तो भरत को भी भोगना ही पड़ रहा है। और यह सब प्रश्न जो है कहीं ना कहीं राम जी देखते हैं कि भरत के मन में है और वह टूट रहा है। तो राम चाहते हैं कि किसी भी तरह वह अपने भाई को अगर अयोध्या वापस भी लौटाएं तो एक स्वस्थ मन से लौटाएं। और एक बड़े भाई होने के नाते वह बहुत सुंदर ढंग से जीवन, मृत्यु, संयोग, वियोग, इसका शिक्षा भरत को देते हैं। तो ये राम जी कहते हैं कि देखो भरत, जो जन्म लिया है उसका मरण तो निश्चित है। तुम देखो कि जो लोग हैं वह हर दिन, हर पल, हर जीव जो है वह अपनी मृत्यु के निकट ही जा रहा है। राम जी के कहे अनुसार राम जी भी इस पल मृत्यु के निकट ही जा रहे हैं। भरत भी मृत्यु के निकट ही जा रहे हैं। समस्त संसार मृत्यु के निकट ही जा रहा है। जब सूर्योदय होता है तो लोग प्रसन्न होते हैं कि नया दिन आया है, परंतु नया दिन भी तुम्हें मृत्यु के और निकट ही लेके जा रहा है। तो यह, और वो कहते हैं राम जी की मृत्यु प्रतिपल व्यक्ति के साथ ही रहती है। वह कब आ जाए कोई नहीं कह सकता। तो उसमें व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? और तब वह भरत को समझाते हैं कि यह जो समय हमें जीवन काल में मिला है यह बहुत कम है, क्योंकि हम हर पल, हर घड़ी मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो बहुत समय हमें नहीं मिला है और कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है। जैसे भरत कहते हैं कि मरण राम जी कहते हैं कि जैसे नदी बह के सागर में चली जाती है, फिर वहाँ से ऐसा नहीं होता है कि सागर से पानी आके नदी में मिलता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक प्रकृति का जो नियम है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु सत्य है, प्रतिपल है, परंतु संयोग भी सत्य है। और संयोग को वो समझाते हैं कि देखो भरत, जैसे सागर है, सागर में दो लकड़ी के काट हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं, हो सकता है फिर मिले, अलग हो जाते हैं, या कभी ना मिले। तो इसी तरह से ये संसार है और वह हर एक लकड़ी का काट हम सब हैं।
जो पता नहीं इस संसार में किससे संयोगवश मिले और किससे संयोगवश वियोग भी हो जाए, परंतु ये बात तो निश्चित है कि जिससे भी आप संयोगवश मिले हैं उससे वो संबंध स्थायी नहीं है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है। तो इसके लिए दुख करना, संयोग के लिए, वियोग के लिए दुख करना, क्या ये सही है? जबकि तुम्हें भी पता है कि ये जो जीवन काल है हमारा वह लंबा नहीं है। हम सबको एक दिन मृत्यु को ही प्राप्त होना है। तो जो भी जीवन हमें मिला है उसमें हमें अपने आत्मा की उन्नति करनी चाहिए, ना कि वियोग में रहकर और अपने ऊपर रुदन क्रंदन और अपने दिमाग को इतना वियोग में रख लें हम कि जो कर्म हमें करने चाहिए वह कर्म हम ठीक से नहीं कर पाए। तो इसीलिए उन्हें वह समझाते हैं कि भरत तुम अपने आत्मा की, अपने आत्मिक उन्नति पे ध्यान दो। उस तरफ तुमने शास्त्र पढ़ा है भरत, मैंने भी शास्त्र पढ़ा है। तो जिस व्यक्ति ने पूरे रूप से शास्त्र को पढ़ा है, समझा है, वह यह सब मृत्यु पर शोक कैसे कर सकता है? यदि परिवार में किसी की मृत्यु होती है, लोग दुखी होते हैं, बहुत विलाप करते हैं, परंतु क्या कोई ऐसा है जो उस मृत्यु को टाल सकता है? किसी में इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है कि उस मृत्यु को वह स्वयं टाल सकता है? तो राम जी कहते हैं कि जिस मार्ग पे हम सब जा रहे हैं उस मार्ग पे कोई पहले चला गया, या उसके लिए इतना दुख करना, इतना वियोग करना जिससे कि तुम्हारा कर्म ही प्रभावित होने लगे, भरत ये ठीक नहीं है। और वह समझाते हैं कि जहाँ तक बात दशरथ की है, मेरे तुम्हारे पिता की है, उन्होंने भरत एक लंबा जीवन जिया है, काफ़ी अच्छा जीवन जिया है, लंबा जीवन जिया है, अनेक भोगों को भोगा है, अनेक धार्मिक कार्य किए हैं। तुम कह लो कि वो एक तरह से पापों से, समस्त पापों से उनकी मुक्ति मिल चुका है उन्हें, क्योंकि उन्होंने इतना पुण्य किया है, इतना सुख भोगा है, इतने शक्तिशाली राजा थे। तो अब उनके लिए जो कि पूरा जीवन अच्छे से जिया है उसकी मृत्यु पर शोक करना तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या उचित है? अब यहाँ देखिए, ऐसा बात नहीं है कि दशरथ जी की मृत्यु का जब समाचार मिला था तो राम स्वयं मूर्छित हो गए थे। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर मोह माया नहीं है, परंतु यह एक दुख जो होता है वह आता है, जो भावनाएं होती हैं आती हैं जाती है, परंतु वह भावनाएं जब इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वह हमारे कर्म को बाधित करने लगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसी को राम ने समझाया है कि तुम अपनी आत्मा की उन्नति पे ध्यान दो। और इसीलिए एक तरह से हमारा जन्म हुआ है कि हमें नहीं पता कि हम किससे मिलेंगे, हम किससे हमारा वियोग होगा, किससे संयोगवश हम मिलेंगे, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि हम ईश्वर की भांति स्वतंत्र नहीं हैं। तो हमारा कर्म सिर्फ इतना ही है कि जिस भी जीवन में संयोगवश हम जहाँ भी हैं वहाँ अपने आत्मा की उन्नति करते जाएं। आत्मा की उन्नति करना ही हमारा काम है। और तुम्हारा काम जो तुम्हें पिता ने सौंपा है अयोध्या का राज चलाना, तो तुम उस कर्म पे ध्यान दो। और जो पिता ने मुझे कहा है वनवास का, तो मैं वनवास पे ध्यान दूंगा, सभी अपने अपने कर्म पे ध्यान दो। और इस तरह से भरत जी उनकी बातों को पूरी तरह से सुन रहे हैं और राम उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं। और देखिएगा कि आगे भरत क्या राम जी से उत्तर देते हैं, क्या भरत बात को समझ कर अयोध्या वापस लौट जाएंगे कि वह कुछ प्रत्युत्तर देंगे, कुछ पूछेंगे राम से। ये सब मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरा यह वीडियो देखा है, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है ये वीडियो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये सूचित ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत धन्यवाद।